हेलो फ्रेंड्स, सेना का सम्मान करो तुम, सेना पर अभिमान करो तुम। इनके लड़ जाने से जिंदा हो तुम, इनके मिट जाने से जिंदा हो तुम। बस इतना सा कर्तव्य तुम्हारा, पहले इनका गुणगान करो तुम। हेलो दोस्तों, आज पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इस मौके पर, इस अवसर पर, इस ओकेजन पर मैं आपको अपनी एक बेहतरीन कविता सुनाना चाहता हूं, जिसके बोल है सेना का सम्मान करो, जिसका मैंने अभी आपको एक स्टैंजा सुनाया। आगे मैं आपको पूरी कविता सुनाऊंगा, ठीक है? अंत तक वीडियो देखिएगा, अरे मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। भारत में जब भी कभी कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी अंतिम यात्रा में जो भीड़ जुटती है, अरे वो अद्भुत होती है, देखने लायक होती है। और सिर्फ शहीद सैनिक के गांव से नहीं, बल्कि दूर के गांव से, ये दूर के छोटे छोटे शहरों से एक आम आदमी उसकी एक झलक के लिए, उसके अंतिम दर्शन के लिए घर से निकल पड़ता है। अरे इतना ही नहीं, शहीद सैनिक की अंतिम यात्रा में जो माहौल होता है वो आंखों में आंसू ला देने वाला होता है, अरे रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, अरे आत्मा में देशभक्ति की भावना भर देने वाला होता है। और ऐसा सम्मान, ऐसा रिस्पेक्ट आपको दुनिया में किसी और देश के सैनिक के शहीद होने पर देखने को नहीं मिलता। अरे यानी भारत के लोग सेना का सम्मान करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है, एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। जैसे देश में मीडिया और ज्यादातर लोगों के दिलों में जो दीवानगी और दिखावा एक पॉलिटिकल लीडर और एक्टर के लिए होता है, अरे वो दीवानगी और दिखावा एक भारतीय सैनिक, इंडियन सोल्जर के लिए नहीं होता। अरे मीडिया, सोशल मीडिया और ज्यादातर लोगों के दिमाग से जितना इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन यानी जानकारी की बाढ़ एक पॉलिटिकल लीडर और एक्टर को महान बताने के लिए आती है, अरे उतनी जानकारी की बाढ़ एक भारतीय सैनिक को महान बताने के लिए नहीं आती। देखो बात क्या है, वैसे तो सम्मान हर किसी के काम का होना चाहिए, ये फिर चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला कोई मजदूर हो, ये सफाई करने वाला कोई क्लीनर हो, अरे दुकानदार हो, या फिर कोई ड्राइवर हो। बोलो क्यों? ये इन सब का हमारी जिंदगी में सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा के कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई ना कोई योगदान है हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। लेकिन किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे इसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है उसके माँ बाप का, अरे उसके टीचर का, गुरु का, अरे किसान का, अरे जवान का। तो ध्यान देना, दीवानगी इन लोगों के लिए होना चाहिए, अरे पागलपन सेना के लिए होना चाहिए, क्रेज सेना के लिए होना चाहिए, अरे क्रेज, पागलपन हीरो के लिए होना चाहिए। और हीरो किसे कहते हैं? हीरो की डेफिनेशन क्या है? अरे हीरो उसे कहते हैं जो लोगों के जीवन की रक्षा करता है, और ये रक्षा कौन करती है? भारतीय सेना। तो अब मैं आपको अपनी पूरी कविता सुनाता हूं। तो उसके बोल ये हैं, सेना का सम्मान करो तुम, सेना का सम्मान करो तुम, सेना पर अभिमान करो तुम। इनके लड़ जाने से जिंदा हो तुम, इनके मिट जाने से जिंदा हो तुम। बस इतना सा कर्तव्य तुम्हारा, पहले इनका गुणगान करो तुम। नेता अभिनेता की पूजा करने वाले तुम, नेता अभिनेता की पूजा करने वाले तुम, खुद की झोली भरने वाले को मानने वाले तुम जियो यह सोचकर जो खुद की झोली लुटा गया, तुम्हें प्यार करने वाला वो बिना बताए चला गया। पहले उसका सम्मान करो तुम, पहले उसका गुणगान करो तुम। माना कि सरहद पे जाना जिगरा जिगरा की बात सही, माना कि सरहद पे जाना जिगरा जिगरा की बात सही, मातृभूमि का कर चुकाना सबके बस की बात नहीं, खड़ी मौत को चुनौती देना खेलों की सौगात नहीं। हम थोड़ा तो सम्मान दे सकें, इतनी भी साथ नहीं। कुछ ऐसे भी हैं शर्माते हैं सेना के सम्मान में, कुछ ऐसे भी हैं शर्माते हैं सेना के सम्मान में, कुछ ऐसे भी हैं कर जाते हैं सेना को बदनाम वे। अरे ये कैसी आजादी है, अरे ये कैसी आजादी है जो सेना का अपमान करे। वे भूल गए कि इस मिट्टी ने उनको भी है जन्म दिया, वे भूल गए कि इस मिट्टी का उसने भी है दूध पिया। अरे कभी तो दिल से आवाज लो तुम, अरे अभी तो दिल से आवाज लो तुम, अरे कभी तो दिल की आवाज का ध्यान दो तुम। फिर सेना का सम्मान करो तुम, फिर सेना पर अभिमान करो तुम, फिर सेना का गुणगान करो तुम।